हम परीक्षाओं की बात आती है ना, एक अजीब सा तनाव। बिल्कुल, एक बहुत भारी सा तनाव हवा में महसूस होने लगता है। हाँ, मतलब चाहे स्कूल का कोई टेस्ट हो, कॉलेज का फाइनल सेमेस्टर हो या फिर यूपीएससी जैसी कोई बड़ी और बेहद कठिन परीक्षा, अक्सर होता ये है कि बस किताबों का पहाड़ और सिलेबस देखकर ही पसीने छूट जाते हैं। रात रात भर जागना और कॉफी के अनगिनत कप। एकदम सही। और एक लगातार सताने वाला डर कि क्या इतनी मेहनत काफ़ी होगी। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी विषय की गहराई में जाने वाले हैं। और हमारे पास जो जानकारी का आधार है वो काफी दिलचस्प है। हाँ, इसमें परीक्षा में टॉप करने और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करने यानी मैनिफेस्ट करने के 5 आसान और सटीक तरीके बताए गए हैं। और मुझे लगता है इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि ये महज कोई रट्टा मारने या रात दिन एक करने का तरीका नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो असल में अपने ही दिमाग को बेवकूफ बनाने और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने के बारे में है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वीडियो में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि परीक्षा की तैयारी करते समय अक्सर लोग इसे बहुत मुश्किल मान लेते हैं। जिससे दिमाग में नकारात्मक विचार और शक पैदा होते हैं, है ना? एकदम। और ये मानसिकता मन में शंकाएं भर देती है। लेकिन इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि टॉपर कोई दूसरे ग्रह से आए एलियन नहीं होते। वे भी बिल्कुल आम इंसान होते हैं, हमारी तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि वे शांत रहते हैं, उनका नजरिया सकारात्मक होता है और उनके इरादे स्पष्ट होते हैं। नकारात्मक सेल्फ टॉक यानी खुद से नकारात्मक बातें करना केवल दिमाग में शक पैदा करता है। मतलब अगर हम लगातार खुद से कहते रहें कि ये बहुत मुश्किल है, तो हम अनजाने में खुद को फेल होने के लिए तैयार कर रहे हैं। 100%। जब दिमाग डरा हुआ होता है तो वो नई जानकारी को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, एक दीवार सी बन जाती है। तो इस डर की दीवार को तोड़ने और मानसिकता को बदलने के लिए जो 5 तकनीकें बताई गई हैं, उनमें से पहली तकनीक बहुत ही अनोखी है। इसे वाटर तकनीक कहा गया है। पानी की तकनीक। हाँ, वीडियो के अनुसार जब भी पानी पिएं तो ग्लास हाथ में लेकर सकारात्मक विचार करें। जैसे ये मान लेना कि मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैंने परीक्षा पास कर ली है और मैं टॉपर हूँ। और इसे पानी की बोतल पर लिखकर भी चिपकाया जा सकता है। बिल्कुल, ताकि जब भी पानी पिएं उन अफर्मेशंस या सकारात्मक वाक्यों को पढ़ें। पर पहली बार में सुनने पर ये किसी जादू टोने जैसा लग सकता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि पानी ऊर्जा को सोखता है। ये इस तकनीक का मूल आधार है जो स्रोत में बताया गया है। मतलब अगर हम दिन भर में कई बार पानी पीते हुए ऐसा सोचें, तो यदि कोई व्यक्ति अपने दिन भर का 70% पानी सकारात्मक ऊर्जा के साथ पीता है तो उसके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस ब्रेन में एक सकारात्मक आभा और ऊर्जा का निर्माण होता है। ये एक तरह का ट्रिगर बन जाता है। जैसे बोतल उठाई और दिमाग तुरंत उस सकारात्मक विचार की तरफ चला गया। मनोविज्ञान के नजरिए से ये माइंडफुलनेस और एंकरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये घबराहट की लगातार चलने वाली श्रृंखला को तोड़ता है। अब पानी के जरिए दिमाग को शांत करने के बाद अगली तकनीक है 555 तकनीक। ये मैनिफेस्टेशन की दुनिया में काफी मशहूर तकनीक है। हाँ, ये एक 5 दिन की प्रक्रिया है। इसमें किसी एक सकारात्मक वाक्य को चुनना होता है, जैसे थैंक यू यूनिवर्स, मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। और इसे लगातार 5 दिनों तक रोज 55 बार लिखना होता है। लेकिन इसमें एक सबसे जरूरी कदम भी है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। हाँ, उसके बाद उसे लेट गो कर देना होता है, मतलब भूल जाना होता है। ये भूल जाने वाला हिस्सा मुझे थोड़ा अजीब लगा। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो 5 दिनों तक एक ही विचार को बार बार लिखने से वो हमारे मन की गहराई में बैठ जाता है। जैसे जीपीएस में कोई सही लोकेशन फीड करना। बिल्कुल। इसे यूनिवर्स तक अपना संदेश पहुंचाने का तरीका माना गया है जो बहुत तेजी से काम करता है। आपका फोकस सटीक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। और वो जो लेट गो वाली बात है, उसका क्या? लेट गो का मतलब अपनी मेहनत छोड़ना नहीं है, बल्कि नतीजे को लेकर जो बेचैनी होती है उसे छोड़ना है। मतलब डिटैचमेंट। हाँ, क्योंकि डर और घबराहट परफॉर्मेंस को खराब करते हैं। जब हम नतीजे से चिपक जाते हैं तो डर पैदा होता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम जितना डरते हैं उतना ही फोकस खो देते हैं। अब तीसरी तकनीक पर आते हैं जो थोड़ी पारंपरिक लगती है, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना। स्रोत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसका प्रभाव क्या होता है और इसे कैसे करना है। वीडियो के अनुसार इसे अपनी सुविधा अनुसार पूरी श्रद्धा और स्पष्ट इरादे के साथ पढ़ना चाहिए। और इसका सीधा असर एकाग्रता और फोकस को बहुत बढ़ाने में होता है। अगर हम इसे केवल धार्मिक ना मानकर एक मानसिक अभ्यास के तौर पर देखें तो ये किसी गहरे ध्यान से कम नहीं है। एकदम सही। किसी भी चालीसा या मंत्र का दोहराव एक लय बनाता है।
ये एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा देता है जिससे परीक्षा की तैयारी में ध्यान लगाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे जब दिमाग में बहुत शोर हो तो एक लयबद्ध आवाज उसे शांत कर देती है। और भागते हुए मन को एक जगह लंगर की तरह रोक लेती है। अब चौथी तकनीक की बात करते हैं, विजुअलाइजेशन। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। गहराई से कल्पना करना इस प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, ये कल्पना करना कि परीक्षा बहुत आसानी से पास हो गई है। रिजल्ट आने पर माता पिता खुश हैं, जो रिश्तेदार बुरा सोचते थे वे हैरान हैं। और सारे दोस्त फोन करके बधाइयां दे रहे हैं। मतलब इसे एक फिल्म की तरह पूरी भावनाओं के साथ महसूस करना है। इस तकनीक के लिए सबसे सही समय का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है, जो वीडियो में बताया गया है। वीडियो में सोने से ठीक पहले या सुबह उठने के बाद का समय बताया गया है। और सबसे बेहतरीन समय बताया गया है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच का समय। ये एक गोल्डन रूल है जब मन सबसे अधिक ग्रहणशील यानी रिसेप्टिव होता है। इस समय में ऐसा क्या खास होता है दिमाग के अंदर? इस समय हमारा तर्क करने वाला दिमाग शांत होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा खुला हुआ होता है, जिसे अल्फा या थीटा स्टेट भी कहते हैं। तो अगर इस शांति के समय में सफलता का विचार बोया जाए तो वो बहुत आसानी से जड़ पकड़ लेता है। बिल्कुल। दिमाग वास्तविकता और बहुत गहराई से की गई कल्पना के बीच का फर्क आसानी से नहीं समझ पाता। मतलब हम अपने ही दिमाग को यकीन दिला रहे हैं कि जीत पहले ही मिल चुकी है। यही इस तकनीक की असली ताकत है। अब तक हमने 4 तकनीकें देखी, पर अगर कोई सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता रहे और पढ़ाई ना करे तो क्या होगा? यहीं पर पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक आती है, कदम उठाना या टेक एक्शंस। हाँ, वीडियो में साफ कहा गया है कि अगर पढ़ाई नहीं की है तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। कोई भी सपना या इच्छा तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसके अनुसार एक्शन न लिए जाएं। मतलब ये मैनिफेस्टेशन के तरीके कोई शॉर्टकट नहीं है कि बस सोच लिया और हो गया। मन को शांत रखना और पहली 4 तकनीकों का उपयोग करना केवल मन की जमीन को तैयार करता है। जैसे पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार को तेज करना। एकदम। लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करना यानी एक्शन लेना ही वो बीज है जो असल में परिणाम देता है। धार तेज होने के बाद कुल्हाड़ी चलानी भी तो पड़ेगी। जमीन कितनी भी अच्छी तैयार की गई हो, बिना मेहनत का बीज बोए फसल नहीं उग सकती। बहुत ही शानदार तरीका है इसे देखने का। तो अगर हम इन 5 तकनीकों का संक्षेप में उल्लेख करें, पहला वाटर टेक्निक से दिमाग शांत करना, दूसरा 55-5 तकनीक से फोकस बढ़ाना, तीसरा हनुमान चालीसा के पाठ से मन को स्थिर करना, चौथा विजुअलाइजेशन से सफलता महसूस करना, और पांचवा पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करके असली कदम उठाना। सीखने वालों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जानकारी की अधिकता के इस दौर में ये तकनीकें केवल परीक्षाओं के लिए ही नहीं हैं। हाँ, किसी भी मुश्किल प्रोजेक्ट या नई चीज सीखने की प्रक्रिया में ये मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास बनाए रखने का एक शानदार टूलकिट हो सकती हैं। ये हमें जानकारी के भारी बोझ तले दबने से बचाती हैं। तो इस पूरी चर्चा का अंत हम एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ करना चाहेंगे, जो स्रोत से प्रेरित है पर सबको खुद सोचने पर मजबूर करेगा। वो सवाल क्या है? यदि इन सभी तकनीकों के अंत में सफलता के लिए पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करना और कदम उठाना ही सबसे जरूरी है, तो सोचने वाली बात ये है, क्या ये मैनिफेस्टेशन के तरीके वास्तव में ब्रह्मांड का कोई जादू है जो चीजों को हमारी ओर खींच लाते हैं, या फिर ये केवल हमारे ही अंदर मौजूद अपार क्षमता और फोकस को बाहर निकालने का सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक तरीका है? बिल्कुल, एक साइकोलॉजिकल हैक। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।